नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। लोकसभा के पहले मरहले के इंतखाबात में जोशो खरोश में दिखे जम्मू कश्मीर के राय दहंदगान। यूपीएससी के इम्तिहान में जम्मू कश्मीर के अनमोल राठौर ने दर्ज की बड़ी कामयाबी। और श्रीनगर शहर को आलमी क्राफ्ट्स शहरों की फहरिस्त में शामिल होने की उम्मीद। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा इंतखाबात 2024 की। इंतखाबात जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी अमल है। इंतखाबात के दौरान हर वोट खास है और हर एक वोट की बेहद अहमियत है। ऐसे में जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है, तो सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एक एक वोट तरक्की का रास्ता तय करता है। वोटिंग न करने वालों की भागीदारी तरक्की में सिफर हो जाती है। इसलिए जम्मू कश्मीर के वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं और बेहद जोशो खरोश के साथ अपना बेशकीमती वोट डाल रहे हैं, जो कि पहले मरहले के इंतखाबात में देखने को मिला। तो आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के जमहूरियत की ये खुसूसियत है कि लोग इंतखाबात को त्योहार की तरह मनाते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त लोकसभा इंतखाबात के रंग में सराबोर है, तो भला जम्मू कश्मीर यूटी इसमें पीछे कैसे रह सकता है? दफा 370 और 35A के हटने के बाद का ये पहला इलेक्शन है जिसमें कसीर तादाद में लोगों की हिस्सेदारी बहुत कुछ बयान कर रही है। पहले मरहले में मुल्क में हुए 102 सीटों के इंतखाबात में उधमपुर लोकसभा सीट भी शामिल थी, जहां के पोलिंग बूथ पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने अपने लाइफ का पहला वोट आज कास्ट किया है। तो इलेक्शन में वोट देना तो अभी ज़्यादा इतना पता नहीं था, बट फिर भी हमें जो हमारे बीएलओ हैं वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया। और जो हमारे वोटिंग के लिए तो हम आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि पहला वोट तो लाइफ का एज एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है। जो रोडें जो बढ़ रही हैं बहुत अच्छी रोडें इन्होंने बनाई है, लोगों के लिए बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है। और ये इन्होंने मतलब कि जो भी इन्होंने काम किया बहुत अच्छा किया है। लोगों को घर बना के दिए, सिलेंडर की गैसें दिए, हर चीज़ जो उन्होंने मनोकामना उनकी पूरी कर दी है इन्होंने। आपको बताते चलें कि उधमपुर लोकसभा हलके में 5 जिले आते हैं, जिनमें कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा व किश्तवाड़ जिला शामिल है। इन 5 जिलों में 18 विधानसभा हलके आते हैं। इस लोकसभा सीट पर इंतखाब कराने के लिए कुल 2637 बूथों को कायम किया गया, जिनमें 11,000 से ज्यादा अहलकारों को तैनात किया गया था। इनमें कठुआ में 607, उधमपुर में 654, डोडा में 529, किश्तवाड़ में 343 और रामबन में 348 पोलिंग बूथ कायम हुए थे। इस लोकसभा में कुल वोटरों में 8.45 लाख मर्द और 7.77 लाख खवातीन हैं। इसके अलावा 23,627 दिव्यांग वोटरों ने भी अपना वोट दिया। मुझे टांग में दिक्कत है, मैं चल नहीं पाता हूँ, तो इन्होंने पालकी में, हमने सुना कि आज इन्होंने ये इसमें पालकी में लेंगे, तो हम उसमें गए तो उन्होंने अब आप ला रहे भी हैं वापस, तो क्या करेंगे, हमारा रास्ता यही था, तो अब ये वापस पहुँचा रहे हैं घर के लिए। आपको लगता है एक अच्छा स्टेप उठाया है? जी, एजुकेशन ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और अच्छा प्रोग्राम रखा है, सारा कुछ अच्छा रखा है। जमहूरियत के इस अजीम त्योहार के तई लोगों में किस कद्र अकीदा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिंदगी की नई शुरुआत करने से पहले कई दूल्हा और दुल्हन शादी के जोड़ों में अपना वोट करने के लिए बूथ पर पहुंचे, जो लोगों में बहस का मौजू बना रहा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जब हम लोग अपनी जिंदगी के एक नए बाब की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ऐसे में मुल्क में एक नए चैप्टर की शुरुआत में वो भला कैसे पीछे रह सकते हैं। यही जमहूरी निजाम की खासियत भी है।
कल ही मेरी शादी हुई है और आज विदाई हुई है और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें वोट देने के लिए जाना चाहिए, जबकि मेरा वोट यहाँ पर नहीं है, मेरे वहीं घर पे ही होएगा। बट मैंने इनको बोला कि हमें जाना चाहिए वोट देने के लिए और मैं सभी से यही बोलूँगी कि अपने वोट को वेस्ट ना करें। एक अच्छी जो भी जिसे भी आप देना चाहते हो जाएं और अपना ज़रूर मतलब टाइम दें, वोट ज़रूर डालें। तो कितनी खुशी हुई? आपने कहा हस्बैंड अभी अपने घर नहीं गए थे, पहले आपने उनको बोला था? बहुत खुशी हुई कि वो मतलब कि देश के लिए, सोसाइटी के लिए इतना सोचते हैं कि अपना कीमती वोट जिसे भी देना चाहते हैं वो देने गए और मुझे अच्छा लगा। तो अभी आप जाएंगे यहाँ से? आपका? हाँ, मैं जब जाऊंगी अपने घर आज तो मुझे भी डालना है वोट। जमहूरी निजाम में हर किसी को अपनी पसंद का नुमाइंदा चुनने का हक हासिल है और इस हक का इस्तेमाल करने को लोग अपना फर्ज समझते हैं और इस पर फख्र भी महसूस करते हैं। इसमें लोगों का फैसला काफी अहम होता है और इसमें लोगों की बड़ी हिस्सेदारी इस बात की तस्दीक करती है कि वो इसके तईं किस कदर संजीदा हैं। अवाम इस बात से वाकिफ है कि जमहूरी निजाम के जरिए ही इलाके की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है और वो अपना नुमाइंदा अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकते हैं। अब हम आपका तारुफ एक ऐसी खातून से करा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना अलग मकाम कायम किया है, जिनकी कामयाबी नई पीढ़ी के बच्चों के लिए मिसाल है। और वो खातून है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से ताल्लुक रखने वाली अनमोल राठौर, जिन्होंने यूपीएससी के इम्तिहानात में 7वीं रैंक हासिल कर बहुत बड़ी कामयाबी दर्ज की है। उन्होंने अपनी इस कामयाबी से साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल इम्तिहान को क्रैक किया जा सकता है। मुल्की सतह के इस इम्तिहान में इम्तियाजी पोजीशन हासिल कर उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि मेहनत और लगन कामयाबी की कुंजी होती है। अनमोल राठौर की कामयाबी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाके बद्रवाह से ताल्लुक रखने वाली ये हैं अनमोल राठौर, जिन्होंने यूपीएससी जैसे मुश्किल इम्तिहानात में 7वीं रैंक हासिल करके इस बात को साबित कर दिया है कि हौसला अगर बुलंद हो तो कोई रुकावट मंजिल से दूर नहीं रख सकती। इनकी पुरजोर कोशिशों का ही नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर की लड़कियां हर शोबे में कामयाबी अपने नाम कर रही हैं। इससे इनके कुनबे के लोग भी काफी खुश हैं और घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसका एक्चुअली बचपन से ही इसका एम था। ये हमेशा यही कहती थी कि मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू ए रेगुलर सर्विस, मैं कुछ दूसरा जॉब ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जहाँ मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। मैं मतलब पीपल टू पीपल एक मेरा कांटेक्ट बना रहे, तो वैसा ही था। इसने मतलब इवन डिस्पाइट स्कोरिंग 98% 12th में लेने के बावजूद भी इसने मेडिकल ऑप्ट नहीं किया। इसने कहा कि नहीं, मैं मेडिकल नहीं, मैं कुछ और कर लूँ। तो इसका एम शुरू से ही था, बचपन से इसका था कि मैं कोई आईएएस वगैरह में ऐसे किसी सर्विसेज में जाऊँ। अनमोल राठौर की शुरुआती तालीम प्राथमिक स्कूल किश्तवाड़ से हुई, जो काफी दूर दराज का इलाका माना जाता है। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने वालिदैन समेत जम्मू गईं। इसके बाद इन्होंने जो कामयाबी को अपने नाम करने का सिलसिला शुरू किया वो अभी भी जारी है। आपको बताते चले कि अनमोल राठौर इससे पहले साल 2023 में जम्मू कश्मीर लोक सेवा परीक्षा में भी अव्वल मुकाम हासिल कर चुकी हैं, पर उनकी चाहत इंतजामी अफसर बनने की थी। यही वजह है कि अनमोल गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरा करने के बाद भी अपने सपने को साकार बनाने में जुटी रहीं। मन में हमेशा से यही था कि मैं कोई ऐसी जॉब ज्वाइन करूं जहां पे मैं पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रहूं रादर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि बचपन से ही मुझे मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों है, सड़क क्यों है खराब, या हमारे घर में क्यों नहीं है टेलीफोन का कनेक्शन। तो वो कहते थे कि प्रॉब्लम मत बनो, सोल्यूशन बनो, डीसी बन के करना खुद सॉल्व। तो वो मुझे ऐसे बोलते थे। तो फिर वहां से मेरे दिमाग में आया कि चलो लेट्स ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जम्मू कश्मीर की लड़कियां आज हर एक शोबे में कामयाबी का परचम फहरा रही हैं। इसी सिलसिले में अब हम आपका तारुफ श्रीनगर की रहने वाली बिस्मा मीर से कराते हैं।
कश्मीरी गाने जन्नान में लीड रोल अदा करने वाली बिस्मा की आजकल हर तरफ चर्चा हो रही है। श्रीनगर से अपनी तालीम पूरी करने के बाद बिस्मा मीर अदाकारी की जानिब रागिब हुई। वीडियो एल्बम में छोटी सी भूमिका अदा कर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अब इनके कई एल्बम बाजार में मौजूद हैं, जो उन्हें एक नई पहचान दिलाने में काफी मददगार साबित हुए हैं। मैंने एक म्यूजिक सॉन्ग में मुझे काम मिला। उसके बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ हाइप इन कश्मीर एंड देन माय फर्स्ट जो मेरे को पहला ब्रेक मिला वो मुझे मिला सोनी लिव पे अवरोड 2 नाम से सीरीज है। उसमें मुझे मेरा पहला सेकेंडरी कैरेक्टर मिला। And afterwards, I didn't stop. I have done almost 3 films, which are big feature films, which are going to be released soon, almost like in these coming 3 or 4 years. And in all 3 of the movies, I am sort of either in the main lead or either I am in the primary cast. ये नई कश्मीर की तस्वीर है। नौजवान नए नजरिए और सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसमें उन्हें कामयाबी भी हासिल हो रही है। उसी में से एक है मीर अरसलान मेहराज। ऐसे में ये साफ जाहिर है कि कश्मीरी बच्चों के हौसले बुलंद हैं और वो हर शोबे में अपना बेहतर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। खास जापानी कंपनी यामाहा मोटर ने फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैदान में कार्बन न्यूट्रल 2050 के लिए अपनी हिमायत का वादा किया है। मार्च में एक स्ट्रेटेजिक इकदाम में यामाहा ने फार्मूला ई के लिए पावर ट्रेन को बाहिमी ताउन के साथ तैयार करने और सप्लाई करने के लिए यूके में लोला कोर्स के साथ शिरकतदारी कायम की। इस शिरकतदारी का बुनियादी मकसद पावर ट्रेनों को डिजाइन और डिलीवर करना है, जिसमें इंजन, शाफ्ट और ट्रांसमिशन जैसे अहम अज्जा शामिल हैं, जो लोकोमोटिव पावर पैदा करने के लिए जरूरी है। फार्मूला ई व्हीकल्स के लिए ज्यादा मुनस्सिर और माहौल दोस्त पावर ट्रेनों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हुए यामाहा मोटर पार्ट्स में कार्बन के अखराज को कम करने और साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए ताउन कर रही है। हजारों कंबोडियन और गैर मुल्की सयाहों ने दारुल हुकूमत नामपेह में खमेर के नए साल का जश्न गाने, रस्क और ढेर सारे पानी के साथ मनाया। ज्यादातर नौजवान मर्दों और औरतों का एक बड़ा हुजूम, जिनमें से कुछ वाटर गन से लैस थे, वॉट नोम हिस्टोरिकल रिजोर्ट के सामने स्टेज पर जमा हुए। मौसीकी की धुन पर उछल रहे थे, जबकि फायरमैन ने उन्हें ठंडा करने के लिए फायर ट्रकों के ऊपर से पानी छिड़का। ड्रैगन के जोड़ियक साल का जश्न मनाते हुए कारीगरों ने पार्क के दरवाजे पर खड़े बांस के सुनहरे ड्रैगन के मुजस्मे को बुनने में दिन गुजारे। ये त्योहार जो पड़ोसी मुल्क थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में भी मनाया जाता है। तामीराती मकामात पर शिमोजी कॉर्पोरेशन 3D प्रिंट्स रोबोट्स के जरिए लेबर की कमी को पूरा करती है। ये रोबोट डिजिटल डिजाइन डेटा को आर्किटेक्चरल ढांचे में तर्जुमा करते हैं। बशमूल फ्रेम के बाहर दीवारें और ढेर रिवायती तौर पर इंसानी बढ़ेरों के जरिए तैयार किए गए हैं। शिमोजू कॉर्पोरेशन बाहरी फ्रेम और मोर्टार पाइल्स के तामीर के लिए 3D प्रिंटिंग रोबोट के इस्तेमाल का आलम बरदार है। मजीद बराए उन्होंने एक मखसूस मोर्टार तैयार किया है जो रिवायती कंक्रीट से भी ज्यादा सख्त है, जिसे इन रोबोटों के साथ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। शिमोजू कॉर्पोरेशन मुतबादिल तरीकों की तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी करके इंसानी मेहनत की कमी को हल कर रही है। और अब बात करते हैं काश्तकारी की शोबे में इनकलाब लाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। जमीनी पैदावार अच्छी होगी तभी काश्तकारों का मुनाफा बढ़ेगा। ये तभी मुमकिन है जब इस समत में नए नए तजुर्बों पर काश्तकार अमल करेंगे। इसके लिए ज़राए महकमा पूरी तरह से कोशां है और वो काश्तकारों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल के पैदावार की जानिब रागिब कर रही है। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों बड़गाम जिले में महकमा ज़राअत ने ऑर्गेनिक वेजिटेबल के फरोग का एहतमाम किया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट।
काश्तकारों में बेदारी पैदा हो, वो जदीद तकनीक का इस्तेमाल करें और काश्तकारी को मुनाफे का जरिया बनाएं, इसके लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। यही वजह है कि वक्तन फवक्तन महकमा ज़राअत की जानिब से तरह तरह की मुहिम चलाई जाती रही हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में एग्रीकल्चर महकमे ने जिले में ऑर्गेनिक पैदावार की समाई और काश्त को फरोग देने की कोशिश में ऑर्गेनिक वेजिटेबल की फरोख्त का एहतमाम किया। जी, आज यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बडगाम ने ऑर्गेनिक क्लस्टर काजीबाग के फार्मर्स के लिए एक सेल प्रमोशन एग्जीबिशन का एहतमाम किया है। तो जहाँ पे उनके जो क्लस्टर है, जिनका एरिया है जहाँ पे वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाते हैं, तो उनको यहाँ पे आज शोकेस किया जा रहा है। काश्तकारों में अब बेदारी पैदा हो रही है। वो अब कीमियाई काश्तकारी की जगह ऑर्गेनिक तरीके से काश्तकारी के तई राग़िब हो रहे हैं। इस तरह की काश्तकारी के अपने फायदे भी हैं। एक तो ये सेहत के लिए काफी मुफीद होती है, साथ ही कम लागत में अच्छी पैदावार के हदफ को इसके जरिए हासिल किया जा सकता है। इस तकरीब में काश्तकारों को अपनी पैदावार की नुमाइश और मुमकिना गाहकों से राब्ता कायम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम किया गया, जिससे मकामी ज़रिई मईशत को मजबूत करने में मदद मिली। यहाँ पे सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है सर। इतना हमें आज तक अभी इतना रिस्पॉन्ड नहीं मिला था सर। और एक बात है कि आज यहाँ तक हम आ गए कि ये तो बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ पे एग्रीकल्चर का चीफ भी आया था सर। इससे हमें एक ये हुआ कि जो हमारा एफपीओ है वो भी प्रमोट हो गया यहाँ पे, कि किसी जगह पे एफपीओ है सर, उसमें हमें बहुत से फार्मर्स हैं, उनको भी सर इससे बहुत फायदा मिला है। काश्तकारों के लिए जरूरी है कि उनकी पैदावार तो अच्छी हो ही, साथ ही उनकी जमीन भी लंबे वक्त के लिए जरखेज बनी रहे। इसी के मद्देनजर काश्तकारों को कीमियाई खाद के बनिस्बत ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल के तई बेदार किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदावार अच्छी होती है, वो सेहत के लिए मुफीद मानी जाती है, इससे लागत कम आती है, जिसकी वजह से काश्तकारों का मुनाफा बढ़ता है। इसके तई काश्तकारों में बेदारी भी पैदा हुई है और वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये उनके लिए हर लिहाज से मुफीद है। मैं लोकल फार्म हूँ। यहाँ पे एक स्टॉल लगा था एग्रीकल्चर की तरफ से, जो ऑर्गेनिक विद ये खाद के बगैर जो बनते हैं, जो ये सब्जी वगैरह उगाते हैं, उसमें किस तरीके से हम कैसे हमारी सेहत के लिए अच्छी होगी, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती है ऑर्गेनिक के बगैर। तो लोगों के लिए कितना अच्छा है? बहुत ही अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट इस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बिल्कुल पास है, लोगों को अवेयर कर रहा है कितना फ़ायदा है इसके। हमारे ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल है, नॉन ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो है हमारे लिए कितना मुफीद है। इसमें हमारे एग्रीकल्चर जो है वो हमें बहुत ही इसमें अच्छी तरह जानकारी देता है। सब्जियों की मांग हमेशा बनी रहती है। मकामी सतह के बाजारों में ही उनकी पैदावार बिक जाती है। इससे उन्हें हाथों हाथ उसकी कीमत भी मिल जाती है। इसका उन्हें फायदा मिल रहा है। लोगों को ताजी सब्जियां मुहैया हो जाती हैं और काश्तकारों को अपनी कमाई के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाने में ये मददगार साबित हो रहा है। साथ ही नौजवानों के लिए भी इसमें रोजगार के इम्कानात को तलाशने में मदद मिल रही है। दीगर बात यह है कि इस शोबे में रोजगार के वसी इम्कानात मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक सनती सरमायाकारी, मुख्तलिफ जारी मंसूबों और स्कीमों, खुद रोजगार के मंसूबों और माइनर मिनरल बॉक्स को वक्त के साथ चलाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। शारिका सिमिलो, जो पहली बार वोट देने वाली एक वोटर्स फख्र से एचएस चंद्रकोट पर अपनी स्याही वाली उंगली दिखा रही है। आपका वोट आपकी आवाज है और हर निशान हमारे मुस्तकबिल की तस्कील में शुमार होता है।
उम्र शहरी मशरूफियत में रुकावट नहीं बनती। शारा के 102 साला कहर सिंह से मिलो, जिसने 65 बसोहली पोलिंग स्टेशन नंबर 34 में मिडिल स्कूल शारा सांधार में अपना वोट डाला। हर आवाज अहमियत रखती है, चाहे उम्र कुछ भी हो। SKIMS ने सेहत के आलमी दिन पर आगाही प्रोग्राम का इनकाद किया। इस प्रोग्राम में इस साल की थीम माई हेल्थ माई राइट के मुताबिक सेहत के देखभाल के निजाम को बेहतर बनाने की लाजमी जरूरत पर तवज्जो मरकूज की। सेक्रेटरी HNV की रहनुमाई में DHSK ने श्रीनगर और अनंतनाग अजला के हेल्थ अफसरान के साथ बैसाखी के मौके पर अकीदतमंदों को फराहम की जाने वाली सेहत की देखभाल की सहूलियत का जायजा लेने के लिए वादी के मुख्तलिफ गुरुद्वारों का जायजा लिया। और राजौरी जिला के ख्वास इलाके को जोड़ने वाला वीटा रोड लिंक CRIF के तहत 72 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से मुकम्मल हुआ, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। इस इलाके को पिछले कई सालों से नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि बारहमासी सड़क के अभाव में आबादी के एक बड़े हिस्से को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट शोबे की। मौजूदा दौर के जदीद मशीनी दौर में भी यहाँ के आर्टिजन्स के हाथों के हुनर की दुनिया कायल है। मुख्तलिफ किस्म के साजो सामान को खूबसूरत शक्ल अदा करने में यहाँ के आर्टिजन्स का कोई मुतबादिल नहीं है, और यहाँ के हुनरमंद लोगों ने इस बात को साबित भी किया है। यही वजह रही है कि श्रीनगर शहर को आलमी दस्तकारी शहरों की फेहरिस्त में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इसी समत में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल यानी WCC की टीम ने हालिया दिनों श्रीनगर का दौरा किया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कुदरती खूबसूरती के अलावा वादी कश्मीर की फन और दस्तकारी के काम की बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये कौमी ही नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर भी काफी मकबूल है। इसीलिए दस्तकारी के शोबे को फरोग देने के लिए मुतालिका महकमा मुख्तलिफ सरगर्मियों को अंजाम देती रही है और कारीगरों के जरिए किए गए कामों को फरोग दे रही है। यही वजह है कि मुनफरीद और आला मेयार के दस्तकारी की मदद से श्रीनगर शहर को आलमी दस्तकारी शहरों की फेहरिस्त में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इसी मकसद के लिए वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल यानी WCC ने अपनी 3 रुकूनी ज्यूरी टीम को श्रीनगर भेजा है, ताकि आलमी दस्तकारी शहरों की बावकार फेहरिस्त में शामिल होने की सलाहियत को बहाल किया जा सके। देखिए, श्रीनगर सबसे अच्छी बात है कि आज भी यहाँ पर लिविंग ट्रेडिशन है क्राफ्ट का बहुत बड़ा। आप घर घर में देखिए, इनफैक्ट हम गए तो हमने देखा घर घर के अंदर में आर्टिसंस बैठे हुए हैं, वीवर्स बैठे हुए हैं, एम्ब्रॉयडर्स बैठे हुए हैं, जो लोग हैं वुड कार्विंग कर रहे हैं, मेटल का काम कर रहे हैं। तो इतने बड़े तादाद में ये देखना आज की जगह में किसी भी शहर में, इंडिया में स्पेशली, बहुत मुश्किल है। लेकिन श्रीनगर के अंदर में अभी भी ये बहुत देखने को मिला, और बहुत ही कमाल की हुनरमंदी। मतलब जिस प्रकार से एम्ब्रॉयडरी, मतलब मैंने सच में जो एम्ब्रॉयडरी देखी है ग्लोबली, उसके हिसाब से बहुत ही फाइन काम कर रहे हैं। और कानी और पश्मीना के अंदर में तो खैर श्रीनगर की शुरू से ही महारत रही हुई है। तो बहुत सारे क्राफ्ट के अंदर में आपका बहुत अच्छा काम है, और वो काम डेफिनेटली आर्टिसंस के और उनके हुनर पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है। WCC की टीम फन और दस्तकारी के जरिए कश्मीर के हजारों साल पुराने सकाफती विरसे का मुशाहिदा करेंगे। ज्यूरी के अरकान ने इस दौरान टेक्सटाइल यूनिट्स, मार्केट्स, वुड कार्विंग, क्रूवेल वर्क, कॉपर आर्ट यूनिट्स और दीगर का भी दौरा किया। काबिले गौर है कि अब तक भारत में बहुत से दस्तकारियों के लिए ये कारनामा सिर्फ जयपुर शहर ने हासिल किया है। श्रीनगर में दस्तकारी की बहुत गुंजाइश है। एक एदादोशुमार के मुताबिक फिलहाल इस शोबे से यहाँ 8 लाख लोग वाबस्ता हैं, जबकि इसका सालाना बिजनेस 4000 करोड़ का है, जो कि मुस्तकबिल में 6000 करोड़ तक ले जाने का टारगेट है। मुझे लगता है दुनिया भर में हमारा ये हैंडीक्राफ्ट एक रिच कल्चर है, जहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पूरे दुनिया में जितने भी एम्परर आए, किंग्स आए हैं या भी जो चल रहे हैं, सब ने शॉल भी पहन लिए है और कारपेट हर एक घर में मौजूद है। कि हमारा जो क्राफ्ट है अब ये लेवल 2 पर जाना चाहिए। प्रोडक्शन से आगे
जो इश्यूज हैं, ताकि हम ग्लोबल मार्केट में अपनी साख्त को बना के रखें। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का एक प्रोग्राम है जिसका नाम होता है ग्लोबल नेटवर्क्स। उसमें ईरान के शहर हैं। एक वजह यह भी थी हमारी, क्योंकि हमारा सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ क्राफ्ट का बड़ा ताल्लुक है, वहाँ की बड़ी सिटीज इस नेटवर्क में हैं। तो इरादा ये है कि हम ये देखें कि उनकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमारी प्रैक्टिसेस कब उस मेयार तक पहुंचेंगे, ग्लोबल डिमांड्स क्या हैं, मार्केट्स कैसे हैं। तो ये नेटवर्क एक लंबा प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है कश्मीर क्राफ्ट को अगर हम साथ चला के इन नए जो चीज़ें आई हैं, नई दिशाएं हैं, नई रिक्वायरमेंट्स हैं, कंप्लायंसेस की, पैकेजिंग की, मार्केटिंग की, मर्चेंडाइजिंग की, वो कैसे लाएं। बारीक हाथों से तैयार मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत को तैयार करने के मामले में कश्मीर के दस्तकारों का कोई सानी नहीं है। मौजूदा वक्त के मशीनी दौर में भी उसकी चमक बरकरार है। कश्मीर का श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम अजला दस्तकारी मसनूआत बनाने का मरकज है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के सामान तैयार किए जाते हैं। एक पढ़ी लिखी लड़के को 5 साल का कोर्स होना चाहिए, तो उससे वो सीख जाएगा। वो काम जो आज मार्केट में नहीं, वो सीखना नहीं है, वही काम सीखने जो आप करते हैं। तो उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने आपस में मशवरा भी किया है कैसे करना है, कैसे नहीं करना। जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम शोबा तमाम तर तरीके से मालामाल है। यहाँ के हाथों के बने मुख्तलिफ किस्म के सामानों की मांग दुनिया भर में है। इस सन्नत को फरोग देने पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है और इसके साथ नौजवानों की वाबस्तगी बढ़ रही है। ये नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने में अहमियत का हामिल तो है ही, साथ ही ये सदियों पुरानी रिवायत हुनर को भी बुलंदियों तक पहुंचाने में संगे मील साबित हो रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।